नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज़। मैं हूं आपके साथ संगीता। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हल्द्वानी से, जहां आगामी 21 मार्च को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की एक बड़ी जनसभा होने जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि सरकार के 4 साल के कार्यकाल पूरे होने पर आयोजित इस कार्यक्रम में राजनाथ सिंह लगभग 20,000 लोगों की सभा को संबोधित करेंगे। इसी कड़ी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के नेतृत्व में नैनीताल जिला प्रशासन ने इस आयोजन की तैयारी शुरू कर दी है। इस विषय में कमिश्नर दीपक रावत ने बताया कि इस कार्यक्रम में सरकार द्वारा 4 साल में किए गए कार्यों की एग्जीबिशन के साथ साथ एक विशाल जनसभा का आयोजन भी किया जाएगा, जिसको केंद्रीय रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। बताते चले कि इस कार्यक्रम में जनसभा संबोधन के अलावा करोड़ों की योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास भी किए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ भाजपा संगठन ने भी इस कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है और साथ ही इस क्रम में प्रदेश महामंत्री तरुण बसंत का कहना है कि कार्यकर्ताओं में इस आयोजन को लेकर खासा उत्साह है। आपको बता दें कि पुलिस ने भी सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप स्थापित करने की तैयारी शुरू कर दी है। उसकी आज तैयारियां की गई। आप जानते हैं ये एक पब्लिक इवेंट है और इस पब्लिक इवेंट में बहुत से प्रतिभागी आएंगे, तो उसके इंतज़ाम को लेके आयोजन स्थल पे ट्रांसपोर्ट को, बाकी मौके पे जो हमारे टॉयलेट्स की व्यवस्था है, साफ़ सफाई है, रूट प्लान है, इसको लेके एक बहुत डिटेल्ड समीक्षा यहाँ पे डिपार्टमेंट से की है और सभी को जिम्मेदारियाँ जो सौंपी गई हैं उसमें भी माइक्रो डिटेलिंग की गई है लास्ट लेवल तक, किसकी क्या जिम्मेदारी है। यहाँ पे हमने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की ओर से ये कहा है कि डिटेल इंस्ट्रक्शंस जो बनाएंगे उसमें सेक्टर वाइज इसको डिवाइड करेंगे और इसी तरीके से पुलिस भी अपने सेक्टर्स बनाते हुए इस कार्यक्रम को अंजाम दें। सर, देखिए, सरकार के 4 साल अभी हमारे पूरे हुए हैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, और 4 साल के कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में होने हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में अभी हमारी हरिद्वार में माननीय अमित शाह जी की रैली हुई है और अब 21 तारीख को दिन में 12-12:30 बजे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी यहाँ पर आ रहे हैं और वो जनता को संबोधित करेंगे और निश्चित रूप से हमारी जो सरकार की उपलब्धियां हैं उनको बताने का काम हम करेंगे। एक एग्जीबिशन भी यहाँ लगा रहे हैं, वो एग्जीबिशन भी कुछ दिन तक रहेगी जिससे कि उसको लोग देख सकें, उसका अवलोकन कर सकें कि हमारे क्षेत्र में क्या क्या काम हुए हैं विगत 4 वर्षों में, जो आज तक कभी कांग्रेस की सरकार में नहीं हुए। वो पुष्कर धामी जी की सरकार में जो कार्य हुए हैं उन कार्यों का अवलोकन भी होगा, उनकी कुछ और बातें भी माननीय रक्षा मंत्री जी यहाँ रखे जाएंगे। तो 4 साल के हमारे जो कार्यक्रम है उसके विषय में आज बारी है। भीड़ कितनी आएगी? लगभग 20 से 25 हज़ार की संख्या हमने अनुमानित करी है और हमें लगता है कि जैसा उत्साह कार्यकर्ताओं में दिख रहा है, चंपावत भी मेरी बात हुई है, पिथौरागढ़ भी मेरी बात हुई है, आपके काशीपुर हुई है, उधम सिंह नगर हुई है, तो जिस हिसाब से हमारे कार्यकर्ताओं में जोश है, मुझे लगता है इससे अधिक की संख्या आएगी। माननीय उत्तराखंड सरकार के निर्देशन में सरकार की 4 साल की जो कंप्लीशन के उपलक्ष्य में अभी एक महा रैली जो है, मेगा रैली जो है, पब्लिक रैली आयोजित है, जिसमें भारत सरकार की माननीय डिफेंस मिनिस्टर माननीय राजनाथ सिंह जी, श्रीमान राजनाथ सिंह जी पधार रहे हैं। यहाँ पर सरकार के 4 साल के उपलक्ष्य में विभिन्न स्टॉल्स लगे हैं, 40-50 हज़ार से भी अधिक क्राउड्स आ रहे हैं। इस पूरे जनसभा, ये विशाल जनसभा और पब्लिक प्रोग्राम और एक्सपो के लिए हमने इस पूरे सेक्टर को विभिन्न जोन्स, सेक्टर्स और सुपर जोन्स में हम बांटेंगे। कुल मिला के बहुत बड़ी स्तर पे बात करें तो 3 मेजर एक्सेस रूट्स होगा। काशीपुर, रामनगर, कालाडूंगी से आने वाले जो रूट्स है, जो वया मुखानी, आम्रपाली होते हुए आते हैं, दैट इज़ 1 मेजर एक्सेस रूट। दूसरा जो है रुद्रपुर, किच्चा और पुलबट्टा साइड से आने वाले जो बेल बाबा से आते हैं रैली की क्राउड्स, वो एक सेकंड एक्सेस पॉइंट्स है। तीसरा जो है सितारगंज साइड से कटीमा, सितारगंज, नानकपत्ता से आने वाले चोरगलिया से होते हुए, गोला पुल होते हुए टच करके गोला पर स्टेडियम से होते हुए आएंगे, दैट इज़ अ थर्ड। फोर्थ मेन इंपॉर्टेंट है पहाड़ से आने वाले, अल्मोड़ा से या भीमताल से आने वाले, नैनीताल जनपद के पहाड़ी इलाके आने वाले, वो नारीवन पॉइंट से आते हुए, ये 4 हमारा मेन एक्सेस पॉइंट्स है। वो 4 एक्सेस पॉइंट्स या जो एंट्री रूट्स के हिसाब से ही हमने पार्किंग्स रखा है। कुल 27 पार्किंग्स हमने चिन्हित कर रखा है। आपको कल तक
हर एक रूट से आने वाले सभी गाड़ियों का किस प्रकार के पार्किंग रहेगा, कहाँ पार्किंग रहेगा, सारी आपको अवगत कराएंगे। मीडिया बंधुओं को भी हम प्रबंधन करने का कोशिश कर रहे हैं कहीं पर निकटवर्ती जगह पे पार्किंग मिलने का। तो सभी से अनुरोध है कि रूट प्लान और ट्रैफिक प्लान को सकुशल आप समझ लें। हमारा एसपी ट्रैफिक, एसपी हल्द्वानी आपको पुनः ब्रीफ करेंगे कि क्या क्या ट्रैफिक प्लान है, उसके अनुरूप चले। थैंक यू। के 4 साल पूरे हुए और 4 साल उपलब्धियों के भरे रहे, ऐतिहासिक काम हुए। हम उन ऐतिहासिक कामों की चर्चा में अगर बार बार करें, यूसीसी से लेकर नकल विरोधी कानून से लेकर धर्मांतरण कानून से लेकर महिलाओं के लिए लक्ष्मी योजना से लेकर, और रोज प्रतिदिन कुछ न कुछ काम प्रारंभ हुए और विकास के मामले में अभूतपूर्व काम हुए। हर क्षेत्र में भारत में नंबर 1 ये राज्य रहा जब से पुष्कर सिंह धामी जी सरकार में मुख्यमंत्री बने। युवा नेतृत्व के रूप में बहुत तेजी में काम किया। आज खनन के क्षेत्र में भारत सरकार ने अवार्ड दिया, पैसा दिया हर क्षेत्र में। तो निश्चित रूप से लोगों में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जनता में उत्साह है, और इस उत्साह को बढ़ाने के लिए माननीय राजनाथ सिंह जी 21 तारीख को यहाँ आ रहे हैं। मुझे लगता है कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ माननीय राजनाथ सिंह जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के उत्साहवर्धन के लिए पहुंचने वाले हैं। जैसा लोगों से उत्साह हो रहा है, जैसा जगह से फीडबैक आ रहे हैं, मुझे लग रहा है 1 लाख के आसपास संख्या यहाँ पहुंचने की उम्मीद है। ठीक है। हल्द्वानी के इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJ न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।